चलो तो क्लास स्टार्ट करें, हो गया? ठीक है। तो और बताओ, सब सही चल रहा है? आज बहुत बच्चे कम है, 11 बच्चे ही हैं। अभी कितने थे सारे? हेलो, आज बच्चे ही कम है क्या यस सर। क्लास शुरू से ही, कि भाग गए फिजिक्स पढ़ना है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सॉरी, कोई भागेगा नहीं, ठीक है? कोई कहीं पे जाएगा नहीं। हम अभी इंजॉय करेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? बहुत मजे से पढ़ेंगे। पिछले बार मैंने आपको क्या बोला था करके आने को? एनीवन? तरुण, unmute yourself, tell me like what I said last time to, like, you have to do for the next class. Tarun there? If you don't know, unmute yourself, at least कम से कम ये बताओ कि you are listening to me. This is यस quite सर। okay. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था बेटा कि वेक्टर फॉर्म में हमें जानना है, राइट? कुलम्स लॉ, ठीक है? तो एनसीईआरटी ये आपका नीट बैच है, ठीक है? तो एक चीज हम करते जाते हैं, ठीक है? आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है यस क्या? सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। Now let's start with this Coulomb's law in vector form. As I told you very before that Coulomb's law जो आप एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे बेटा, तो उसमें एक बात लिखी गई है कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिलेशन, राइट? जब आप जाओगे, बहुत सारे आप डेटा एनालाइज करोगे, जैसे मेडिसिन में, खासतौर से फार्मेसी में, उसमें क्या करते हो ना, आप डेटा लेते हो। सपोज करो कि आपने इफेक्ट देखा किसी वायरस पे विद सर्टेन पावर ऑफ दिस मेडिसिन, तो आप क्या करते हो कि सपोज करो कि आपने एक चार्ट ड्रॉ किया, ठीक है? आपने ये देखा कि अगर मैं इतना डोजेस देता हूँ, अगर यहाँ डोजेस का ये वाला ग्राफ एक्स है, एक्स एक्सिस डोजेस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सपोज करते हैं, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ कि डोजेस ज्यादा हो रहे हैं तो इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है? यहाँ इफेक्ट आ रहा है। डोजेस ज्यादा है तो इफेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने मान लेते हैं कि फुल स्ट्रेंथ का है, यहाँ तक हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका ये ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि पावर जैसे जैसे कम करते जा रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है। यहाँ आ रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ पे आके कट कर जा रहा है। इससे पहले अगर मैं दे रहा हूँ ना, तो उस डोजेस का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। सपोज करो मैंने ऐसे किया, ये डेटा लिया, तो आप बताओ इस पैटर्न के बारे में आप बता सकते हो क्या, कैसे ये क्या इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ये कैसे जा रहा है? तरुण बताओ। तरुण, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो कि आपने ये जो पावर रखा है, मान लेते कि आपने 250 mg रखा है, ठीक है? यस सर। तो आपने देखा कि इफेक्ट ये आया, फिर आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पे देखा 100 पे इफेक्ट ये आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे चले गए, यहाँ पे 25 पे देख रहे कि ये आ रहा है, सर्टेनली देख रहे हो 10 mg होना चाहिए पावर, उससे पीछे कुछ इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, और फिर ऐसे ऐसे आ रहा है। तो क्या आप इसको एक वैल्यू इक्वेशंस के हेल्प से समझा सकते हो क्या, कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर डोजेज अगर आप ऐसे रखते तो क्या चांसेस है? आपके सैंपल पे यही है बस, तो क्या चांसेस है, कहाँ होता है वैल्यू? यहाँ होता सर कि यहाँ होता कि यहाँ होता? सर हाई होगा। कहाँ होगा? 1 2 कहाँ होगा बताओ? सर 1 पे। 1 पे होगा। तो इसका अर्थ क्या कर रहे हो आप? एक रिलेशन कैसे ड्रॉ कर रहे हो? ऐसे ड्रॉ करके, राइट? हर यस पॉसिबल सर। केस पे देख रहे हो तो वो चीज दिख रहा है। तो आपने देखा ग्राफ का कैसे आप यूज कर सकते हो, ग्राफ से आप पूरा लॉज बना सकते हो, कैसे? यस सर। एक एक एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज को देख के। सेम चीज कुलम्स लॉ के साथ हुआ था। कुलम्स लॉ जब चेक किया गया था ना, कि कुलम्स लॉ, एक तो हमारे पास क्या बेनिफिट थी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल लॉ पहले आ गया था, राइट? तो हमारे पास क्या हो गया था,
स्केलर फॉर्मेट में, ये था उस समय फोर्स, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अगर हम इस कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं k से, इनके मास को चेंज कर देते हैं q1 q2 से, और इनके बीच के जो सेपरेशन r है उसके स्क्वायर को लिखते हैं, तो क्या एक नया फोर्स आएगा? इसको हम g कहते हैं, इसको q कहते क्या या c कहते क्या? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलैरिटीज दिख रही है आपको चीजों को? Yes, sir. तो ये एक एक्सपेरिमेंट लॉ बेस्ड है। आपके एक और चीज जाओगे जब बायोट सावर्ट लॉ भी पढ़ोगे, वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, ओहम साहब एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और आई थिंक एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन लोगों ने क्या जाके देखा था कि जब हम करंट पास कर रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक नीडल अचानक से हिला था। ऑरस्टेड साहब, ओहम साहब मैंने बोल दिया, सॉरी। तो ऑरस्टेड साहब देख रहे थे ना, तो उन्होंने अचानक से, उनकी कोई इंटेंशन नहीं था कि हमें ये करना है, उन्होंने बस कंपास रखा हुआ था टेबल पे और करंट पास हो रही थी उससे। अचानक से देखा कि जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, नीडल हिल गया। इसमें उन्होंने सोचा कि यार ये कैसे हिल गया है, हवा तो चली नहीं, और हवा चलती है तो ये तो क्लोज्ड है, फोर्स कैसे लग गया, फोर्स किसने इस पे एग्जर्ट कर दिया? फिर उन्होंने स्विच ऑन ऑफ किया, फिर देखा चीजें। तो ये चीजें क्या होती है, ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, राइट। एक होता है थ्योरेटिकल बेस। थ्योरेटिकल बेस में आप क्या कहते हो, लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं कि मानना कि ये इसका ऐसा 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 है और ऐसा ऐसा होगा, तो क्या हम कह सकते हैं सिस्टम के बारे में? तो वो हमारा कंक्लूजन कैसा होता है, थ्योरेटिकल, राइट। हम उसके बारे में बात करेंगे। थ्योरेटिकल कैसे, गॉस लॉस क्या हो गया, बहुत थ्योरेटिकल है। गॉस लॉ से भी आप प्रूव कर सकते हो ना पॉइंट चार्जेस के लिए, राइट। अगर मैं गॉस लॉ बताऊं, आपने ऐसा पढ़ रखा है तो ही मैं ये बोल रहा हूँ कि इसी के लिए आप ये अभी यूज कर सकते हो, राइट। गॉस लॉ आपने कर रखा है कि नहीं, करेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस क्या होगा, अगर एक पॉइंट पार्टिकल है, देखो पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। इस स्फीयर पे क्या होगा, हर इस स्फीयर के इस पॉइंट पे, जो पॉइंट स्फीयर पे एग्जिस्ट कर रही है, उस पे क्या फोर्स क्या होगा, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ होगा, राइट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. आ रही है ना? हाँ, तो अगर मुझे मालूम करना है तो फोर्स क्या हो गया, ये होगा। फोर्स को क्या लिखते हैं, Q टाइम्स E, राइट, ये लिखते हैं। और वहां क्या बोलता है, E डॉट डी ए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए क्या होता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, राइट। हेलो, आवाज आ रही है आपको बेटा? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे Yes. Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने स्फीयर लिया है, तो इस पे क्या होगा कि हर पॉइंट पे चार्ज फील्ड क्या होगा, सेम होगा। फील्ड की वैल्यू, नॉट डायरेक्शन। ये देखो, ये इधर होगा तो ये अलग है, ये दोनों क्या एक डायरेक्शन में है क्या? ये देखो, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा अगर उठा के दो वेक्टर को कंपेयर करने के लिए, तो क्या ये एक दो सेम है क्या, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं ना, तो ये अलग अलग है। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं इसको सिर्फ डायरेक्शन में रोटेट कर दूं तो सेम लेंथ के होंगे सारे, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। यहाँ पे E डॉट डी ए होता है, अगर हम डी ए भी इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड, और E को भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा जीरो यानी कॉस थीटा 1 होता है, तो यानी क्या लिख सकते हैं, सीधे मैग्नीट्यूड और टाइम्स ए, इनके दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर इधर रेडियली आउटवर्ड, ये भी फील्ड भी आउटवर्ड, राइट, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये क्या है, हर जगह पे क्या है, जीरो है। यहाँ पे भी दोनों वेक्टर का क्या है, ये अगर मैं कलर लेता हूँ, ठीक है ना, तो एक को मैं दिखाता हूँ, ये आपको मान लो रेड वाला दिखाया किसके लिए, ई के लिए, और एरिया वेक्टर के लिए क्या दिखाया, ये दिखाया, दोनों कौन साइड कर रहे हैं। तो क्या इससे क्या मालूम कर सकते हैं कि हर जगह पे अगर थीटा जीरो आ रही है, और तो क्या हो जाएगा, सीधे मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। और ये जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ई क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा।
इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्फीयर है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ई बाहर रह जाएगा, ये क्या हो गया क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। हेलो, राइट। अब इसका अर्थ हो गया कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये देखो यहाँ पे लिख दूं, अगर कोई दूसरा चार्ज जिसको एक्सपीरियंस कर रहा है, ये तो क्यू इनक्लोज्ड आपका सोर्स चार्ज हो गया, राइट। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है Q1, उसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा E टाइम्स Q1, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया Q इनक्लोज मतलब Q सोर्स, यानी Q, इसको सॉरी इसको 2 मान लेते हैं, यहाँ वाले को 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा Q इनक्लोज मतलब Q1 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा Q2 इस साइड मल्टीप्लाई करें तो इस साइड भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसी इक्वेशन में ये इक्वेशन हमें आ गई, इसी में Q2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो Q2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया फोर्स, और ये क्या हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही है क्या कूलम्स लॉ? यस सर। तो ये होता है प्रूव करना, राइट। ये चीज अलग हो गई, ये आई कहां से, हम अभी जो पढ़ेंगे वो क्या, ये जो गॉस साहब ने किया था वो बाद में किया था। ये गॉस साहब ने बहुत ही फंडामेंटल चीज निकाली थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट चार्ज है, इसमें फ्लो हो रहा है चार्ज, फ्लक्स हो, मतलब फ्लक्स ऑफ फील्ड के बारे में बात की थी कि कोई चीज, एक जो क्वांटिटी है जो कि परसीव नहीं होती है लेकिन वो चीज है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको मानते हुए कहा था। वो एक हायर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे ले गए थे, उसके बेसिस पे सारे फ्लो डिसाइड हो सकते हैं। ये फील्ड लाइंस हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्लक्स ऑफ ए फील्ड लाइन। अगर ये पानी हो जाता तो ये क्या हो जाता, वाटर फ्लक्स या लिक्विड फ्लक्स बन जाता, राइट। तो उन्होंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया था कि आप जाके आगे पढ़ोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको बात होता है लैप्लासियंस फॉर्मूलाज और ये सब ऐसे टाइप के देखोगे, ऐसे इक्वेशंस देखोगे, डेल वाले भी देखोगे, एक्चुअली ये सारे वही है। तो ये जब इवन फैराडेज लॉ जाओगे तो वहां पे बहुत उन लोगों ने क्या किया ना, उन लोगों ने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। ये जो हमारा भी जो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे ये क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, कि हम ये चीजें देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। समझ गए? और कैसे लाए थे, हम लैब में बैठ के देखे थे, हम जब देखे तो ग्राफ ऐसे बन के आया था उसका, ये आर का और फोर्स का रिलेशन। अगर हमने Q2 Q1 को सेम रखा तो इनके दोनों के बीच में फोर्स हमने जब मेजर किया तो आर के टर्म्स में, सिर्फ अगर इनको सेम रखते हुए सिर्फ सेपरेशन को अलग किया तो ऐसा आया था फॉर्मूला। तो क्या कहते थे, इसी के लिए कहते थे फोर्स इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर, सेपरेशन बिटवीन देम, राइट। तो ये चीज वैसे हम लेके आए थे, प्रोपोर्शनली पहले लिखा, फिर उसके बाद क्या किया कि हमने बोला कि अच्छा ठीक है डिस्टेंस अब कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अब डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं, एक चार्ज को करके देखते हैं, सिर्फ चेंज करते हैं। Q1 को क्या करते गए, थोड़ा चार्ज बढ़ाते गए, ठीक है। तो फिर वो चीज देखा, तो फिर यहाँ क्या गया, ये प्रोपोर्शनल में आ गया। फिर ये बोला कि फिर दूसरा देखते हैं चेंज करके, फिर Q2 क्या आ गया, प्रोपोर्शनल में आ गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया। कौन सा, स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये याद रखना है, स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। ये मत सोच लेना कि इसको और इसको सेम तरीके से कहेंगे, ये अलग तरीका है बोलने का और ये वाला अलग तरीका है, इन दोनों का तरीका आपको याद रखना चाहिए। सो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, स्क्वायर्ड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसे लेके आए थे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड था, ठीक है, ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो अब हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास जो आया है उसके बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन आया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, और डायरेक्शन के बारे में कोई कुछ जानता है क्या, इसके कैसा होता है डायरेक्शन?
बताओ शालिनी, आप बताओ डायरेक्शन कैसा होता है? एक सेकंड रुकना, मैं शालिनी आप हो या फिर Yes, sir. आप बताओ डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं? हमने मैग्नीट्यूड के बारे में तो ग्रेविटेशनल लॉ की हेल्प से बता दिया। So by a vector unit. नहीं वो तो होता है, लेकिन कैसे हम बताते हैं कि अगर दो पॉइंट है उनके बीच में फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन कैसे होता है? कुछ समथिंग ज्वाइनिंग देम, ऐसा कुछ करके सुना है क्या? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड बेटा, मैं 1 मिनट 2 मिनट देना, मैं हाँ आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. सॉरी सॉरी Yes, sir. सॉरी बेटा, थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था। आई थिंक यू कैन सी मी राइट। सो आप बताओ हाँ कि डायरेक्शन के बारे में कैसे सोचेंगे? कोई कोई थोड़ा सा भी शालिनी बताना, आप थोड़ा सा हिंट देना दिया था मैंने आपको कि शायद से आपको ये चीज होगा कि समथिंग लाइन ज्वाइनिंग देम, ऐसा कुछ सुना है क्या? Yes, sir. सो आप ये बात जानते हो कि हमें मैग्नीट्यूड के बारे में मालूम चलिए, ठीक Yes, है? sir. हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कैसे आ गया। डायरेक्शन के बारे में हमने देखा कि जो लाइन ज्वाइनिंग देम है ना, या तो उसी की तरफ होता है या तो उसके अवे होता है, राइट? Yes, sir. कैसे होता है? ग्रेविटेशन में ऑलवेज टुवर्ड्स द सोर्स पार्टिकल, या जिस पार्टिकल लगा रहा है जो फोर्स उसके तरफ होता है, राइट? अगर हमें फोर्स इस पे देखना है, इस पार्टिकल पे देखना है, राइट, तो क्या करते हैं कि ये हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके कारण? इसके कारण। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, राइट? लेकिन यहाँ पे दो पार्टिकल होगा तो जरूरी नहीं है कि ऐसे देखेगा, हो सकता है कि वो फोर्स ऐसे लगाएगा जब दोनों अपोजिट इन चार्ज हो, मतलब दोनों के ऊपर चार्जेस जो होंगे वो अपोजिट इन नेचर होंगे, ठीक है? ऐसे लगाएगा कब? जब सेम होंगे, काइंड ऑफ रिपल्सिव, राइट? सो लेकिन जो भी लगाएगा अलोंग द लाइन ही लगाएगा, ये हमें मालूम चल गया, ठीक है? क्या ये दो चीज हमें मालूम चल गई तो क्या हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं क्या? क्योंकि Yes, sir. फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये Yes, हमें sir. मालूम, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो फोर्स हम दो पार्टिकल का रखे हैं, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 ला रहे हैं, अभी हम जो पढ़ेंगे वो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम देख रहे हैं जहाँ की दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है? अब इसके आगे होगा 3 पॉइंट सिस्टम आएगा, 4 n नंबर ith तक जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम बॉडी पे जाएंगे और बात करेंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट में अभी हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है? और इसको कब यूज करेंगे, कब फ्री बॉडी डायग्राम यूज करेंगे, वो हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मान लो कि 1 2 लिखा हुआ है,
तो ये चीज आप लोग देखो क्या आ गया यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड यार, 1 2 R 1 R 2 R 2 1, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करते हैं ये लोग। तो चलो हम इसको सिंपल करने जाते हैं। यहाँ पे एक चैलेंज देखोगे नीचे में सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है 1 2, राइट। F12 को क्या कहते हैं, कोई बताएगा क्या, कोई ट्राई करेगा क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे रीड करें इसको। ये एक फ्रेज है, समझ रहे हो, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है। इंग्लिश की ढंग से ऐसे सोचो, जैसे आप कहते हो ना, ये क्या है, अ कप ऑफ हॉट हॉट कॉफी। सपोज मैंने ये लिखा, ये क्या एक फ्रेज की तरह है कि नहीं, सेंटेंस नहीं है लेकिन कोई एक सेंस बनाता हुआ फ्रेज है, राइट। जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना, तो कोई एक फ्रेज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ना हम जब फोर्स के बारे में बात करें ना, तो एक कंप्लीट सेंस दे। एक कप ऑफ हॉट कॉफी यानी कैसा कप, विच हैज कंटेनिंग द हॉट कॉफी, ठीक है। फोर्स के बारे में बात करेंगे, कैसा फोर्स, कौन लगा रहा है फोर्स, किस पे लग रहा है भाई फोर्स, सारा कुछ तो मालूम है ही नहीं, तो क्या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ, नहीं। तो फोर्स को जब हम डिस्क्राइब करेंगे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। लेकिन F12 है और R12, चलो R के लिए पहले F12 बताओ, ये बताओ क्या होगा। So कोई F12 is the force exerted by Q2 charge on Q1. सो ओके, तो सही बोला, और Q2 चार्ज ऑन Q1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको आज से शॉर्टकट याद रखेंगे, हम ऐसे याद करेंगे वर्ड ओडी। जब आप जॉब करोगे ना, तो कहते हैं ना कि आपको हर रोज ओडी लगाना है, ओडी मतलब ऑन ड्यूटी लगानी है, ठीक है। आपके लिए आगे वर्ड आएगा, इवन आप हॉस्पिटल में जब कहोगे तो आप कहोगे यार तुमने ओडी लगाया था क्या, मैं मिस कर गई, तो क्या क्यों यार, मैंने थंब प्रिंट लगाया ही नहीं था, इसको कहते हैं ऑन ड्यूटी। तो ये वर्ड याद रखेंगे ओडी टाइप के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। ओडी मतलब ऑन ड्यू टू, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ओडी टाइप का याद रखेंगे, शॉर्टकट ये याद रखेंगे, ठीक है। ओडी इसके लिए होगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ओडी। क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. नाउ लेट्स कम टू R21, ये क्या होता है, ट्राई करो। ये होता है क्या, मैंने आपको बोला था ना, ये एक फ्रेज की तरह है, फ्रेज की तरह है कि इसका एक सेंस बनना चाहिए, सेंसलेस चीज नहीं होगी। ऐसा कुछ होता है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा कुछ होता है क्या कि ऐसा No, में sir. लिखना, ऐसा लिखना चाहिए। सर हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर जहाँ पे आपने 1 लिखा है वहाँ पे 2 नहीं होगा। अच्छा नहीं नहीं, मैं मतलब इन दस कहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो आप, कि यहाँ पे बोल रहे हो आप, इस जगह पे बोल रहे हो। सर पोजीशन वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 2, तो सर इसमें ऐसे नहीं होगा, पोजीशन वेक्टर ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा अच्छा चलो ठीक है चलो चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा बोल रहे हो क्या, ऐसा लिखो क्या, ये सही है, ये सही है। ये सही है क्या,
बताओ, कोई ऐसा सोचो कैसे, मतलब बोलना क्या चाह रहा होगा, पोजीशन वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा क्या है मतलब, या मैं ऐसे लिखूं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये सेंस बना रहा है कि ये बना रहा है? सर सेकंड वन। सेकेंड वन। सेकंड वाला। आप समझे मेरा मतलब, मैंने बोलने का अर्थ क्या है, सबस्क्रिप्ट Yes, यूज sir. करते हैं लेकिन कोई एक ऐसा रूल नहीं है, रूल एक ही है कि उसका सेंस क्रिएटेड होना चाहिए। ठीक है, जब हम फोर्स को डिफाइन करते हैं तो ऊपर देखो वेक्टर लगा रहे हैं बताने के लिए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, सबस्क्रिप्ट बताते हैं कि उसको कंप्लीट डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। ठीक है, लिखने के लिए हम एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 जब लिख रहे हैं तो हम एक कंप्लीट जेनरिक वे में बात कर रहे हैं। जेनरिक वे में जब कब बात करेंगे, जब उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करके करेंगे, राइट? समझ में आया आपको बेटा? क्योंकि मान लो एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, उसमें बहुत सारे फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, किसी इस दो पार्टिकल के बीच में, किसी इस दो पार्टिकल के बीच में, किसी इस तीसरे पार्टिकल के बीच में, लेकिन हम कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं उसको एक कंप्लीट डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना, अमंग बाकी सारे फोर्सेस के कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो उसको यूनिकली स्पेसिफाई करे कि हाँ मैं इस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसी के लिए आपको पहले दिन बताया, फिजिक्स इज मोर लाइक अ लैंग्वेज ऑफ नेचर। ठीक है, बिल्कुल लैंग्वेज की तरह है। तो यहाँ हम इसको दूसरे वाले को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें ऑन ड्यूटी लगाएंगे ओडी, इसमें क्या लिखेंगे ओ डब्ल्यू आर टी। ओ का अर्थ क्या होगा, ऑफ विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, कोई डाउट किसी को? No, sir. तो यहाँ ओ डब्ल्यू आर टी लगाए मतलब ऑफ विद रिस्पेक्ट टू। यहां जब बोलूंगा ऑन ड्यू टू फोर्स के केस में। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब ये चीजें हटाते हैं और चलते हैं आगे की। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, और एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ देखना R1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया, R1 के बाद कुछ क्यों नहीं लिखा गया, ये बताओ? क्योंकि आप तो बोल रहे हो सर कि यार जब सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं यानी कंप्लीट डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या 1 लिख के फिर तो उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तो होगा ही नहीं। ऐसे तो फिर आप सर ऐसे तो मतलब कभी आप केमिस्ट्री की तरह पढ़ा दे रहे हो एक्सेप्शन बोल बोल के। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एफ ये होता जरूर है, वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर को तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब उसके नीचे 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो ये होता ऐसा है, ये एक सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। तो ये क्या कहना चाहता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन और क्या होगा बताओ, With respect to S. विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको क्या होता है, ये अंडरस्टूड होता है, इसको इतना लिखने से बचने के लिए हम सीधे लिख देते R1। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेंगे अगर उसके साथ कुछ नहीं है तो इसका अर्थ है कि फ्रेम जो यूनिवर्सल फ्रेम है उसी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज लिख लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम। S फ्रेम इज द जेनरिक फ्रेम। ठीक है, अगर 3 पार्टिकल होगा तो हम तीनों को इसी फ्रेम से देख रहे हैं, 4 पार्टिकल होंगे तो इसी से देख रहे हैं। अभी हमारे पास ये पार्टिकल्स नहीं है, एब्सेंट है, सिर्फ 2 ही पार्टिकल है हमारे सिस्टम में, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उन दोनों का किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एस फ्रेम में। एस फ्रेम में मतलब उस भी जब बहुत जेनरिक में बोलूं तो एस फ्रेम के ऑरिजिन से हम चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया R1 मतलब 1 का पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम में, R2 मतलब 2 का पोजीशन वेक्टर एस फ्रेम में। नाउ R21 क्या हो गया, इट्स अ पोजीशन वेक्टर। नाउ एक और चीज बात, R21 जैसे ही आपको लिखने आए, ये आप इसको लिख दिए, इसको एक्सप्रेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, R2 माइनस R1।
ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर्मेट में, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे, ये लिखोगे, ये सिंबॉलिक फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, इसको अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? बताओ। जहां इसका वो पड़ेगा ये टेल हो जाएगा। जैसे मान लो ये 2 है और ये है 1, तो 1 जहां पे इसका टेल पड़ेगा, 2 जहां पे इसका हेड पड़ेगा। ये हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ गए ना? ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्यों? देखो इसका एक और मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, मैं, तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। R1S को ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्या तो क्या ऐसे बोल रहे हैं कि S के ओरिजिन पे इसका टेल रख दो और 1 तक इसके लेके चले जाओ? यही मैं बोल रहा हूँ क्या? यही हो रहा है क्या? यहाँ पे भी यही बात बोल दे रहा हूँ क्या कि 2 1 है, तो यानी 1 पे इसके टेल रखो, 2 पे इसके हेड को रख दो। तो ये क्या हो गया? पिक्टोरिकल फॉर्म। ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में, जो आपको FBD जब बनाओगे तब काम आएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कब काम आएगा? जब R1 R2 दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, जब आपके पास एक्सप्लिसिटली दिया हुआ होगा कि वेक्टर R2 इज गिवन टू I कैप प्लस 3J कैप, R1 गिवन I cap 5J cap, Q1 given Q1 is 2 microcoulomb, Q2 given 3 microcoulomb. ठीक है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन 1 2। तो क्या करेंगे? सीधे देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे? वहां पे जब यूज करेंगे तो एक्सप्रेशंस निकालेंगे सीधे। ठीक है, जब फ्री बॉडी डायग्राम जैसे कुछ सिमेट्रिकल चीजें बन रही होगी तो क्या करेंगे? तुरंत फ्री बॉडी डायग्राम पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों किसको रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंटेड होंगे? सिंबॉलिकली यही होंगे। ठीक है, दोनों ढंग से, ये मैथमेटिकल ज्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम की तरह हो गया, लेकिन दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिंबॉलिकली हम इसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो देखो ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ये क्या यही है? 1 2, मतलब 1 से स्टार्ट किया, 2 की तरफ फेंक दिया। ठीक है, यहां तक। हेलो हेलो, Yes, one sir. second, one second. एक सेकंड। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. सॉरी। हाँ, तो ये चीज आपको, दो चीज समझ में आ गई। ठीक है, हमने अभी अभी तक क्या कर लिया? सारी ये चीज देख ली है, सिंबल्स के अर्थ समझ लिए, सारे कैसे क्या होते हैं, उसको पिक्टोरिकली क्या दिखा सकते हैं और कैसे दिखा सकते हैं, ये सब आपको मालूम चल गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट No, sir. नहीं? अब चलो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बात करें फोर्स 2 1, चलो लिखते हैं। ठीक है, 2 1 का अर्थ क्या होगा? बताओ बताओ।
2 1 का क्या अर्थ होगा? Force on 2 due to 1. वेरी गुड। OD Force का on आपने 1 due to. नहीं, फोर्स ऑन 1 नहीं बोलेंगे। देखो मैं यही बात बोल रहा हूँ, OD, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, OD पहले ऑन फिर ड्यू टू। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्या बोला था कुलम साहब ने? ये एक्सपेरिमेंटली निकला था, के लिख देंगे। चार्ज ऑन क्यू क्या लिख देंगे? Q1 मान लेते हैं। चार्ज ऑन 2 क्या आ जाएगा? Q2 मान लेते हैं। Q2. डिवाइडेड बाई R 21 लिख देंगे, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यही बोला था ना उन्होंने। ठीक है, R21 क्या है? सेपरेशन बिटवीन देम, यही आएगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है? यही तो सेपरेशन बता रहा है। और इसको अगर सॉरी यहाँ पे ये छूट रहा है। ठीक है, अगर इसको क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ डायरेक्शन जानना है, मतलब वेक्टर की तरह जानना है, तो ये आएगा R2 माइनस R1। लेकिन अगर ऐसे सिर्फ देखना है मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सेपरेशन, राइट। तो ये चीज आ गई। इसके बाद एक और चीज उन्होंने बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्शन के बारे में कैसे जाने थे? बताओ, डायरेक्शन के कैसे बारे में हम जाने थे? कि क्या बोला था हमें? अलोंग द लाइन होता है हमेशा, राइट। Yes, तो sir. हम फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, क्या फोर्स का डायरेक्शन जो आएगा, क्या या तो इसी वेक्टर के अलोंग होगा या इसके अपोजिट होगा? यही हो सकता है। जो पोजीशन, ये R21 हमने निकाला, R21 एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और वो वेक्टर क्वांटिटी कैसा है? वो वेक्टर क्वांटिटी है 1 से स्टार्ट करेगा, इसका टेल 2 की ओर जाएगा, राइट। तो क्या इसका अगर मैं बोलूं कि इसका अगर मैंने फोर्स का जो यहाँ पे जो फोर्स जो आएगा, या तो मतलब होता तो यही बोला था ना कि इसी लाइन पे रहता है, या तो अलोंग दिस लाइन ही होगा हमेशा, या तो अगर सेम फोर्सेस है तो रिपल्सिव बन जाएगा, अगर अपोजिट है तो क्या होगा? अट्रैक्टिव बन जाएगा। ग्रेविटेशन में वैसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन में एक सेफ्टी होती है कि हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, राइट। यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं, यहाँ पे मैं ये लिख दूं, क्या ये काम कर जाएगा? क्या मैं यही बोल दूं क्या कि ये जो वेक्टर आ रहा है इसी के अलोंग होगा? अब अपोजिट होगा तो हम क्यू ये संभाल लेगा, ठीक है। ये क्या कर लेगा? यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन इधर आ जाएगा इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा? इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर, राइट। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। मतलब इसके Q1 का Q2 का वैल्यू जो भी आएगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी होगा, इसके साथ रीएडजस्ट कर लेगा, राइट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 R1 होल स्क्वायर, ठीक है, R21 कैप, या K Q1 Q2 R21 होल क्यूब इंटू R21। ये भी लिख सकते हैं क्या? बोलो, ये भी लिख सकते हैं क्या? क्या क्या है बेटा? बताओ। इंटरनेट थोड़ा सा कनेक्शन, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही रखिए स्टेबल नेटवर्क में। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है बेटा।
बट ठीक है, मैं आपको अज्यूम कर रहा है कि आप बोल रहे हो हाँ, ठीक है। द रीजन इज कि क्यों हाँ हो रहा है, क्यों बताओ, क्यों एक कोई आओ जिनका जो बताओ क्यों ऐसा ऐसे हो जा रहा है, ऐसे सीधे ऐसे कैसे लिख दे रहे हो। ये याद रखना, ये आर और ये आर दोनों सेम ही है, मैं थोड़ा लिखने में वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं जो आपको पढ़ाऊंगा जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसे टर्म में ही होगा, इसी के टर्म में होगा, ऐसे ही लिखा हुआ आर सारे होगा, ठीक है। तो बताओ ये कैसे हो रहा है, कोई एक अनम्यूट करो और बताओ, नहीं तो मैं नाम लूं क्या? बताओ तरुण, तरुण बताओ। हेलो तरुण, देयर? हेलो बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, आप लोग आ नहीं रहे हो तो मुझे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तरुण, तरुण आप हो यहाँ क्लास में? डरो मत बेटा, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा, अगर आप हो तो बोल दो कि हाँ। ये देखो तरुण ने बहुत सही, देखो आपने मैसेज कर दिया कि यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ। देखा, आप लोग सब लोग जानते हो, बस थोड़ा हेजिटेट करते हो बताने से, सबके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन है, वो चीज निकाल देनी है। आप लोग यार हर टाइम पे 10 पेशेंट से मिलते रहोगे, इंटरैक्ट करो, जानो, बोलो, ठीक है। चलो मीनाक्षी आप आओ बेटा, आप मुझे हेल्प करो, ठीक है। आपके आई थिंक नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आप थोड़ा कल अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं दूसरे को ले ले रहा हूँ, कल आप कर लेना, ठीक है। सिमरन बेटा आप आओ। हेलो बेटा सिमरन, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. ओके ओके, चलो थोड़ा सा हेल्प कर दो मुझे बेटा, आप यहाँ पे आओ, ठीक है। आप मुझे बस हेल्प करते चलना। तो आपने ये बोला कि ये चीज लिखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पे एक जो वेक्टर होगा वो इधर ले आऊंगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर ही रहेगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, अभी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से सब बता दिया, सीधे 1 2 ड्रॉ करके ऐसे ऐसे बना दिया। एक्सप्रेशन फॉर्मेट में भी जाएंगे, तब वहां पे R2 और R1 को कैसे लिखते बताओ एक्सप्रेशन फॉर्मेट में, बताओ, ट्राई करो। मैंने आपको कुछ बताया था, उसमें क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1, और ये R2 क्या होता है, किसी एक सिस्टम के रिस्पेक्ट में, यूनिवर्सल सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, 1 विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज मालूम चली कि अभी तक क्या हमारे पास प्रॉब्लम था कि वेक्टर्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करने जब जा रहे थे तो हमें एक यूनिवर्सल फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं मालूम था। हमें क्या करना पड़ता था कि अगर हमें 2 पे चार्ज जानना है 1 के कारण, तो हमें यहाँ पे बैठना पड़ता था और कहना पड़ता था कि इनके बीच में सेपरेशन इतना है और इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग हमेशा फोर्स एक्ट करता है। तो अब मैं क्या कर दिया, इसको कोई भी एक यूनिवर्सल फ्रेम में ले आया हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, चीजों को जेनरिक किया, हमने क्या किया, चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये जो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है ये वेक्टर एक्सप्रेशन है फोर्स का, राइट। तो ये चीज हमने इंपॉर्टेंटली की, ठीक है। इसके आगे हम ये देखेंगे, यहाँ पे जब जाते हैं तो सारे कैलकुलेशंस वही रहेंगे, ठीक है। और इसका जब एक्सप्रेशन हम लास्ट में निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो किया, एफ अगर मान लो ए बी दिया हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है हमने जान गए, ठीक है। आर ए बी दिया हुआ है तो उसका अर्थ क्या होता है हम जान गए, ठीक है। ये दो चीज हम जान गए, ठीक है। तीसरी चीज क्या जान गए कि आर ए बी का अर्थ क्या होता है,
ठीक है, तीसरी चीज जान गए। चौथी क्या जाने कि वेक्टर फॉर्म में ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब एक और आपको हिंट दे देता हूँ, शॉर्टेस्ट तरीका। जब F21 लिखने के लिए आए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखना 2 से स्टार्ट करना, 1 लिखना, 2 से स्टार्ट करना, 1 लिखना। ठीक है, तो अब आप हाँ बेटा आप हेल्प करो, कहाँ गए आप? देयर, हेलो, या कोई आओ अनम्यूट करो और मुझे हेल्प करो, एक 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 एक्सप्रेशन मुझे लिखना है। हेलो, अनम्यूट करो। एनीवन, मैं कुछ नहीं डांटूंगा या कुछ कहूंगा नहीं, ये चीज बहुत बेसिक है। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन थोड़ा पहले समझ के चलोगे तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चलेगी। अभी हम क्वेश्चंस नीट का ही करेंगे, 2019 का क्वेश्चंस करेंगे। बताओ आगे आप चलो बेटा, अब बताओ फोर्स, इसको क्या रीड आउट करोगे आप? बताओ। Force on 1 due to 2. वेरी करेक्ट बेटा, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को देख रहे हैं। ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, किसके कारण? 2 के कारण, राइट। और हम इसको क्या कर रहे हैं, इसके फ्रेम में जाके हम नहीं देख रहे, इसके ऊपर ऑब्जर्वर बैठा रहे हैं हम, जेनरिक फ्रेम में यहाँ ऑब्जर्वर बैठ के देख रहे हैं। ये इसको बता रहे हैं तुम्हें कैसे लगाना है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, अगर इनके बीच में चार्जेस Q1 है Q2 है तो बताओ क्या लिखें, बताओ जल्दी आगे। बताओ बताओ बेटा, कहाँ गए? सर हाँ बताओ बताओ क्या लिखें। बताओ बताओ, कोई डर। हाँ के KQ1 हम्म Q2 upon हम्म 4 pi epsilon naught. वो तो यूज कर लिए के में, के यही तो होता है। सर R square ये के होता है, ठीक है, के लिख लिए। इसमें परमिटिविटी अपना बाद में देखेंगे। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये कैसे लिखे, ये कैसे लिखे? आपको मैंने हिंट दिया था। देखो आपको ऐसे है ना, अब मुझे भी नहीं आ रहा था, अब मुझे किसी ने बता दिया अभी कि क्या करना है, इसको स्टार्ट कर देना, ऐसे लिखना। ठीक है, और यहाँ पे बस ऐसे लिख दिया, इसका क्यूब लिख दिया, बस ये जान गए थे, और ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे नंबर मुझे डालना है, तो क्या बोला था मैंने, 1 2 लिखते जाओ। क्या वही आ रहा है? देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है इसी की तरह। तो आपको ट्रिक मैंने बताया कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, Yes, sir. परफेक्ट, राइट। आप अगर मैं Yes, चलो sir. अब कोई अनम्यूट करो और मुझे बताओ ये कैसे लिखेंगे। देखो आपको बहुत सिंपल है, बस एक बार अनम्यूट करो और बताओ। Force जल्दी जल्दी। on 3 due to 2. हाँ, तो कैसे लिखेंगे? K Q1 सर Q2 समझ गए? Q3 minus हाँ Q3 Q2 upon Q2 3. हाँ हाँ R हाँ, vector R 3 वेक्टर, minus 3 minus R vector 2 मॉड लगाएंगे, फिर yes sir. So multiply R vector 1 minus R vector 2. क्यूब 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 होल क्यूब होल क्यूब होल क्यूब, ये मत Yes भूलना। sir. ठीक है, फिर Yes, देन वी sir. विल मल्टीप्लाई R R 3 vector R2 yes sir. ये लिखेंगे।
देखा, आप समझ गए थे, yes, sir. थोड़ा सा कंफ्यूज थे। देखो आप खुद आके मुझे बताए, खुद आपने कुछ थोड़ा सा मिस कर गए थे। अगर यही एग्जामिनेशन हॉल में मिस करोगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ Yes, मिस sir. करोगे, आके बताओगे तो कोच नहीं होगा, है कि नहीं? Yes, Yes, तो sir. ये सारे फॉर्मूला एनसीईआरटी बेस्ड है। इसका अर्थ ये है कि हमने जब बना रहे हैं तो हमें एक ही बुक की तरफ फॉलो करना होगा, कोई इशू नहीं आएगा, हमें सब कुछ समझ में आएगा। देखो इसको हम दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो कि हमने यहाँ फोर्स क्या पहले से मान लिया कि ऐसे एक्ट कर रही है, हो सकता है कि किसी बुक में ऐसे लिख दे कि फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है, मतलब दोनों को सेम चार्ज ना मानते हुए अपोजिट चार्ज का मानते हैं कि Q1 और Q2 जो है वो अपोजिट इन नेचर है, ठीक है? तो वहां पे जब फोर्स का आप लिखोगे तो फिर आपका वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी। इसी के लिए आप देखना, अभी आपके पास एनसीईआरटी है क्या? आपके पास एनसीईआरटी है क्या? नहीं है, ठीक है। 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो। थोड़ा सा आज क्लास लंबा चल जाएगा, लेकिन मैं आपको 1 मिनट शेयर करना बंद किया हूँ क्योंकि मैं एक चीज पहले फाइंड करता हूँ। ठीक है, दो मिनट रुकना, मैं अभी सर्च कर ले रहा हूँ। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन क्या? अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर बंद कर दिया था। हाँ, अब ये दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, अब दिखिएगा। राइट, अब दिख रहा है। राइट, ये देखो यहाँ पे ये चीज दिख रही है यहाँ पे। Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ 1 यहाँ होगा, F12 लिख रहा है। अगर मान लो 1 2 यहाँ पे लिखा होगा, 1 के बाद 2 ही होगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली यहाँ देखो इस चीज को 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये F1 लिखा है ना, तो इसका अर्थ यहाँ पे सारे फोर्सेस को जोड़ रहा है। यहाँ 1 N होता है, ठीक है ना? N मतलब हर एक को जोड़ेगा। वो चीज थोड़ी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मैं सिमिलैरिटीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ F1 एक सेकेंड, ठीक है? यहाँ अगर हम F लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 1 आ रहा है, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे आपको, जैसे अगर यहाँ 1 2 लिखा हुआ है तो आपको सीधे बोल देते 1 2 लिखो वहां पे, लेकिन यहाँ 2 1 लिखा हुआ है, राइट? यहाँ अपोजिट हो रहा है कि नहीं? यहाँ 2 1 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, जबकि ये भी तो फोर्स के ऊपर बात कर रहा है? वहां हमने यहाँ पे पॉइंट मासेस हो रही है, वहां पे पॉइंट चार्जेस की बात हो रहा है। सब कुछ सिमिलैरिटीज होने के बाद भी ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या माना है उन लोगों ने, ये देखो, ये चीज रीड आउट करो कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड द फोर्स इज अलोंग -r। तो अगर हमने -r12 लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो कि हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो अगर हमने ऐसे लिखा R21, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? ये इक्वल टू है -R12। बात यही होगा, सेम है क्या? क्यों? क्योंकि क्या मैंने बोला था, एक्सप्रेशन वाइज में क्या लिखा था? R21 को क्या लिख सकते हैं? R2 - R1। Yes, sir.
ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि इसको अगर माइनस साइन ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस टाइम R12 लिखते हैं, R12 क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, और इसको अंदर ले जाते हैं तो R2 माइनस R1 हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ क्या हो जा रहा है R2 माइनस R1 हो जा रहा है, राइट। ये इसको अगर माइनस साइन अंदर ले जाते हैं तो यही तो आ रहा है, R21 ही आ रहा है ना। तो हमने क्या माना है, फोर्स को क्या माना है R21 के अलाउ, राइट, इसके अलाउ, ना कि माइनस टाइम ऑफ दिस वन, राइट। तो इसी के लिए फोर्स, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये फोर्सेस रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो हमने क्या मान लिया कि चलो रिपल्सिव ही मानते हैं। क्या मान लिया कि दोनों के ऊपर सेम चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, सेम टाइप के चार्ज। अगर नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से खुद माइनस साइन आ जाएगा और वो क्या करेगा, अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा। समझ गए आप? तो वो चीज डेरिवेशन अगर हम चाहें तो ऐसे भी डिराइव इक्वेशंस कर सकते हैं, राइट, इसको ऐसे मानते हुए कर सकते हैं। तो वहां पे सिर्फ हमेशा अट्रैक्टिव होगा, इस कारण से क्या हो जाता है, वहां पे अपोजिट वे में होगा। तो अगर वहां पे अगर लिखना होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखना होगा, तो वहां लिखेंगे Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 होल का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब टाइम्स R2 माइनस R1, राइट। देखो, आपको अगर समझ में आ गया होगा तो तुरंत आप ग्रेविटेशन के साथ भी अटैच कर लिए। समझ में आ रहा है आपको बेटा? समझ में आ गया? तो वहां क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कोई ऐसा केस पॉसिबल नहीं है जहां पे वो रिपल्सिव हो सकता है। दो मासेस हमेशा अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस में ऐसा नहीं है कि किस टाइप का चार्जेस है, दोनों के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे मान के चले हैं, यही फॉलो करेंगे, ज्यादा कोई दूसरा, उसमें मैंने बोला ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा आप इस एक्सप्रेशन का वर्ड क्या होता है इसके बारे में याद रखो कि ये कौन से फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से को कर रहा है, ठीक है। अगर एफ ए और एफ बी, इसका अर्थ ये नहीं हो लगेगा कि आप लिख देना एफ ए माइनस एफ बी, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है ना, ये सेंस कुछ भी नहीं बना रहा है, ये बनाता है, ठीक है ना। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई इसके लिए फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा है कि एक पे ही चलेगा, ये चीज सेंस क्रिएट करा जाता है। और इसके लिए हम ओडी ने लगाया था, और इसके लिए क्या लगाया था, OWRT, यस सर। राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और एक ये बात है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो अगर मान लो कि अगर आपको एक बहुत 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर मैं बोल देगा F12 2 I कैप न्यूटन है, तो F21 क्या होगा बताओ? बताओ बताओ। -2 I cap Newton. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, सॉरी 2 न्यूटन, सॉरी 2 I कैप न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये देखो क्यों, क्योंकि देखो ऐसे सोचो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज 2 I कैप न्यूटन, ठीक है। इसका अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, जो कि हमने वही लिख दिया। डायरेक्शन में क्या कर दिया, आई कैप की जगह माइनस आई कैप लगा, ठीक है, फाइन। चलो अब एक क्वेश्चन करो आप लोग, ये है नीट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। मैं आपको देता हूं 4-5 मिनट, चलो 4 मिनट देता हूं, ठीक है। आराम से करो, लेकिन करना है आपको,
और ट्राई करो अच्छे से, क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आया है। तो आपको करो और फिर देखो, और फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, आपको ये आप करो, मैं 2 मिनट में मैं यहीं पे हूँ, लेकिन आप बस करते रहो क्वेश्चंस, ठीक है। दिख रहा है सबको? और एक काम करेंगे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आप लोग क्या करो, चैट बॉक्स पे आंसर रखो, कौन कौन सा हो सकता है ऑप्शन जो आप सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ठीक है। सारे चैट बॉक्स पे जो भी आंसर आप निकाल पा रहे हो, गलत सही कोई भी, या ऐसा लग रहा है कि नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या होना चाहिए, किसी भी तरीके से, लेकिन सब चैट बॉक्स में ऑप्शंस लिखेंगे ABCD के वो, ठीक है। हो गया? हेलो, 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 Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो मैं देखता हूँ, डी ऑप्शन, सोनाक्षी बहुत सही, प्रिया बहुत सही, डी ऑप्शन। चलिए, शालिनी भी डी ऑप्शन मार रही है। चलिए प्रिया आप आइए, सोनाक्षी मैं आपको बाद में लूंगा और शालिनी आपको मैं बाद में लूंगा, ठीक है। हाँ प्रिया आप आइए और मुझे हेल्प कीजिए कि कैसे आपने किया, ठीक है। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। Yes, sir. और ये 2 बच्चे कौन भागे हैं अभी अभी, जिन्होंने क्लास को छोड़ा है?
ओके, मुझे लगता है कि क्लास का मुझे अटेंडेंस पहले मंगाना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू चेक, क्योंकि ऐसे आप क्लास 20 में छोड़ के नहीं जा सकते, राइट? आपको अभी इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचो कि हम लोग, जो हमारे लिए लाइक इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग सैटरडे संडे बैठ के क्लासेस ले रहे हैं, तो आपके लिए तो और इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो ये 6-8 महीने कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जो भी गए हैं मैं उसको पहले बात करता हूँ, और मैंने आपको पहले ही बोला था आप आके गलत करोगे, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ लेकिन आप आओगे नहीं और ये सब चीज़ करोगे, इस चीज़ पे मैं बहुत गुस्सा आऊँगा और मैं डांटूंगा भी और कंप्लेन भी करूँगा मैं जाके आलम जी को और सबको, को, आलम सर को। तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग को रहना है हमेशा। मैं ऐसे एज अ एल्डर ब्रदर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके बारे में ये चीज़ लगता है कि आप थोड़ा मेहनत कर दोगे तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओगे, आप बहुत पैसे बचा सकते हो अपने पेरेंट्स का। डॉक्टरी बहुत महंगी है इंडिया में, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से करते हो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत कम फीस लगेगी। क्या आप नहीं चाहते हो कि थोड़ा सा मेहनत करके अपने पेरेंट्स के इतनी सेविंग जो उन्होंने की है, बचाए रखी है, उसकी आप सेविंग करो, थोड़ा सा आप ये रखोगे। चलो प्रिया, आप अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या कह रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? So there are two charges, A and B, and A is respectively positive charge plus Q and B is negative charge minus Q. ओके, And it has certain distance if we consider it as R. the separation between these two particle is R, correct? The force acting between them is F, according to the question. According to the question, the force acting on it. So which force we should consider, A or B, or B or A? Yes. Which force do we have to consider? So A and B. Why not B on A? वेरी सिंपल बेटा, आपने आंसर खुद दिया है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, सिमेट्रिकली इक्वल है। इसके मैग्नीट्यूड देखो, ये जब वेक्टर लगता है तब यहाँ पे ऐसे आता है, राइट? लेकिन जब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, सॉरी, या ऐसे में बात करूं, चलो लगा देता हूँ, तो ये क्या होता है, इक्वल होता है, राइट? राइट, तो किसी एक को मान लेते हैं, ठीक है? तो आपने किसको माना है? हेलो बेटा, Yes, sir. हाँ, तो आपने किसको माना है? So AB. ए बी, यानी ए बी का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे बताना? So force on A due to B. करेक्ट, ठीक है, क्या लिखेंगे? इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? So K. क्या, अच्छा एक और बात, क्या हम इसके लिए कोई एक जेनरिक फ्रेम में जाएं कि इसी फ्रेम ए के फ्रेम में ही देख लेते हैं, कौन सा सही रहेगा? ए के फ्रेम में मतलब ए एज एन ऑरिजिन देख ले या बी एज एन ऑरिजिन देख ले, क्या करें? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, बी एज एन ऑरिजिन देख लेंगे। क्यों? ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो यानी यहां से ऐसे समझते हैं, यहां से इस फ्रेम में हम चल के देखते हैं, ठीक है? यहाँ आपने क्या बताया, के, बताओ बताओ। QA QB.
QA QB, correct, divided by RA minus RB. देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि उसमें मत कब जाएंगे, जब आपके पास पूरा दिया हुआ हो, R वेक्टर दिया हुआ हो, तब क्या होगा, तब लिखते हैं R2 दिया हो, R1 दिया हुआ एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब पूरी तरह से कंफर्म्ड होके डिफाइन डिस्क्राइब किया गया हो, जैसे 2i कैप 3j कैप इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो। जब ये नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, सिर्फ क्या कर दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख सकते हो। Yes, sir. और मैंने बी को क्यों बोला कि बी के फ्रेम में ही देख लो, क्योंकि क्या हो जाएगा, यही तो आपने सेपरेशन आर माना था, तो सीधे इसको आर से रिप्लेस कर देंगे कि नहीं। Yes, आसान sir. पड़ा कि नहीं। अगर हम इस फ्रेम में जाते तो फिर हमें डिफिकल्टी होती है ना, जेनरिक फ्रेम में जाते तो होता है कि नहीं। इसके लिए R1 लिखो, और हमें एक्सप्लिसिटली R1 दे नहीं रखा, R2 दे नहीं रखा है, और अगर हम बनाने जाते हैं तो क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड होंगे, राइट। ऐसे तो इसको बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई एक फ्रेम ले रहे हैं तो उस फ्रेम में मुझे बताना पड़ेगा कि कैसा R2 पोजीशन क्या है, R1 पोजीशन क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप इस यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो कि ये इन दोनों के बीच में सेपरेशन 2 मीटर है, ठीक है। तो अगर आप इस फ्रेम से लेते हो जो कि इसी लाइन पे एग्जिस्ट करती है, मतलब इसी जो एक्स एक्सिस है वो इसी दोनों के बीच में जो लाइन है ज्वाइनिंग कर रही है, इस दोनों के लाइन सेगमेंट, वो दोनों एक साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, तो भी इसमें 2 मीटर ही रहेगा सेपरेशन इनके बीच में। अगर मैं फ्रेम यहाँ ले आता हूँ तो भी इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा, 2 मीटर ही आएगा, राइट। लेकिन यहाँ क्या होता है, R2 R1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या कर लेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए बी पे बैठ के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर आपने क्या किया, ठीक है, K Q1 Q क्या Q1 QA क्या लिख दें, हाँ आप बताओ। हेलो हेलो Yes, बेटा, sir. हाँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q लिखा, फिर QB क्या लिखेंगे, हेलो हेलो बेटा दे, प्रिया, Yes, sir. हाँ यहाँ QB क्या लिखेंगे बेटा, Sir, I'm not getting the question. According which? आपने अभी सॉल्व किया था ना। Yes, sir, but I have derived QA and QB separately. Then I used to put in the अच्छा, equation. आप बताओ फिर कैसे लिखे, फिर आप बताओ क्या लिखना है, क्या आगे, यहाँ तक ऐसे ही किया है क्या, ये वाला तक, Yes, sir. फिर इसके आगे क्या किया, Sir, I put the value of positive Q and negative Q. ओके, फिर और ये इसको R मान लिया, ये R किया, square. Yes, sir. ठीक है, बहुत सही। अब मुझे बताओ दूसरा सिचुएशन, दूसरा ये सिचुएशन क्या आया, सिचुएशन 1, ठीक है। ये किसका है, सिचुएशन 1 का। अब सिचुएशन 2 क्या बन रहा है, जब हम 25% चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर 25% चार्ज, शिट मैन, 25% चार्ज अगर इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बताओ कि कितना चार्ज इसमें, अगर मान लो Q पहले था, तो अगर इसमें 25% चला गया तो अब QA का वैल्यू क्या होगा, QA डैश का वैल्यू क्या होगा, So बताओ। Q upon 4. वो तो चला गया ना, Yes. इसमें बचा Q minus Q upon 4. Q minus Q upon 4, that is correct, and that is going to be 3/4 Q, right? Yes, And sir. here how much it is going to get, Minus 3 Q upon 4. बहुत अच्छा। यहाँ पे सभी लोग एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ 1/4 Q जो गया वो पॉजिटिव गया, राइट। और Yes, sir. यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा, मान लो कि कोई बच्चा ये कह देगा -Q है तो इसको Q कैलकुलेट कर देते हैं और 1/4 इस पे जोड़ देते हैं, नहीं,
यहाँ ये माइनस में है, और ये क्या कहा था हमने कल, अभी तक सिस्टम में को कैसे पढ़े थे, हमने बोला था कि जो सिस्टम न्यूट्रल है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, इसका अर्थ ये होता है कि उसके अंदर इक्वली पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज दोनों है। तो यहाँ पे जो 1/4 पॉजिटिव क्यू आएगा, वो माइनस क्यू क्या कहेगा कि हम तुम्हारे 1/4 माइनस क्यू को साथ में न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हारे ऊपर जो बचेगा वो चार्ज तुम्हारे -1/4 चार्ज में खा जाऊंगा, और फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा, -3/4 चार्ज। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसका अर्थ है कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो यानी यहाँ पे बच गया ये, इसके फोर्स को हमने क्या बोला था, सेकेंड, और हमने निकाल कहां से रहे फोर्स, हम फोर्स कौन सा निकाल रहे हैं, ए बी, राइट। बी के ऊपर बैठ के देख रहे हैं, बी के ऊपर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ए के का क्या हो रहा है हाल, राइट। ये सिचुएशन 1 था, ये सिचुएशन 2 है, हम बी के ऊपर ही बैठ के देख रहे हैं। अब बोल रहा है कि इसमें जो फोर्स हो रहा है उसको एफ डैश कह रहे हैं। ये क्या था, एफ ए बी क्या था, एफ था। अब जो हो रहा है एफ डैश ए बी, मतलब आफ्टर ट्रांसफरिंग, डैश मतलब सिचुएशन सेकंड, ये सिचुएशन क्या है, सेकंड, ये क्या है, सिचुएशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स आएगा वो एफ डैश कह रहे हैं, वो किसके बराबर होगा बताओ, कैसे लिखेंगे, प्रिया बताओ बेटा आप। So K QA QB upon R square. करेक्ट, और फिर क्यू ए क्यू बी कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3/4 क्यू, क्यू ए इसका हो गया -3/4 क्यू, क्यू बी हो गया, और सेपरेशन तो वही रहा। R square. तो क्या ये 9/16 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ गया। Yes, so. यस सर। ये वाला पोर्शन क्या आपने देखा है क्या कहीं, यहाँ देखा है क्या, ये वाला जो आ रहा था सॉल्व करने के बाद, ये वाला पोर्शन के माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये वाला यही है क्या। Yes, so. तो क्या मैं इसके जगह, क्या इसके जगह मैं इसको f लिख सकता हूँ क्या, इसके बराबर, Yes, so. क्या 19/6 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स जो f लग रहा था वही नया फोर्स होगा क्या, नया जो फोर्स उनके बीच में अब लगेगा। Yes, 9/16. और ये एक बार रिव्यू सबको कर दिया है मैंने, इस पे देख लेना ये सारे, इस पे मतलब हमने ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, ये जो फोर्स आ रहा है पहले हमने देखा सिचुएशन 1 में, जब ट्रांसफर हो गया सिचुएशन 2 आया है, तो यहाँ क्या आ गया, 9/16 फोर्स आया है। इससे पहले क्या किया, क्यू ए डैश हमने निकाला, क्यू बी डैश निकाला। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, और कोई को किसी को भी डाउट आ रहा है इसमें, ये देखो आपने नीट 2019 का क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लोग जिसने भी किया है वो समझ लो कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हमने अगर हम न्यूटन्स ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिया है, तो इसका अर्थ अब ये होना चाहिए कि मैं किसी भी दिन आपसे पूछूं F12 क्या होता है, R12 क्या होता है, कैसे उसको पूरे तरह से डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके पास होना चाहिए यार। और ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो भी वही आपके पास लिख के मैंने बनाया, उसी ढंग से बनाया है डेरिवेशन। तो आप आज से इसको रिकॉल करते जाओगे। मैंने आपको बोला ना, अब रिवीजन हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हम फिर से रिवीजन करना पड़े। और नहीं आता है तो टीचर को कभी भी कॉल करके हम उससे तंग कर देंगे, मुझे समझाओ यार, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने अच्छे से किया। ठीक है, अब चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हो गया बेटा, एक मिनट देख लेता हूँ। अच्छा, टाइम ओवर हो गया क्या बेटा,
हेलो, Yes, sir. हाँ तो टाइम तो आप लोग थोड़ा सा ये क्वेश्चंस या तो आप एक काम करोगे, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ये नीट 2000 समथिंग का है, ये क्वेश्चन आप करके आओगे। और पहली बात मैं बोलता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कर लोगे तो मतलब अच्छा बात है या वैसा है या चीज है वैसा, फिर से आप जाके इंटरनेट पे इसको सर्च करना और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन दे देना, नहीं ऐसा नहीं, ट्राई करना अपनी तरफ से, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे ना तो हो सकता है कुछ मिस्टेक करोगे आप, और उस चीज को आप अपने पास नोट डाउन करके रखना, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप उस समय समझ जाओगे कि अच्छा मैंने मिस्टेक क्या किया था। और ये एटीट्यूड अगर आप धीरे धीरे फिक्स करते जाओगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो Yes, sir. देखना मत कैसे, कोशिश करना पहली बार करने के लिए। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो, ले रहे हो सब लोग? सर ले लिया। ले लिया? बाकी सब बच्चों ने भी ले लिया? यस सर। ठीक है, sir. ठीक है बेटा। कोई देखो, मैंने आज किसी को हो सकता है मैंने नाम रिकॉल नहीं किया हो, लेकिन ये याद रखना मैं सबका नाम लूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप खुद से आगे आके करना, ठीक है। अभी हमने वेक्टर फॉर्मेट में, मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि हमने वेक्टर फॉर्मेट में क्यों करा, क्योंकि हमें जेनरिक फ्रेम में निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं कि हमें ए के टर्म्स में देखना है या बी के ही रिस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। हमने एक जेनरिक टर्म्स में जाके फ्रेम में देखा था, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हमारे पास अगर मान लो कि कोई ऐसे फ्रेम होते हैं जहाँ सिमेट्रिकल बन जाएगी चीजें, तो क्या करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस को शॉर्ट डाउन कर देते हैं, टाइम कम लगता है, ठीक है। लेकिन जेनरिक क्या कहती है, आपको गारंटी देती है कि ये तो सोल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन सिमेट्रिकल वाला तरीका क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्रिक्स लग जाते हैं वहां पे कि वहां पे शॉर्टकट बन जाती है और सॉल्व कर देते हो, ठीक है। तो आप याद रखना, दो ढंग से हम सॉल्व करेंगे। एक होगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, तो उस समय मैं जैसे बात करूंगा तो आप क्या करोगे, एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करोगे। पहले क्या करोगे, कहोगे कि अच्छा इसके बारे में चाहते हैं, इसके बारे में देखेंगे, पहले पार्टिकल इसको ए मान लेंगे, इसको पार्टिकल 2 मान लेंगे, एक एक पे देखेंगे ये कहाँ इसका नीचे में वेट लग रहा है, इसके उधर ये लग रहा है, इसके इधर टेंशन लग रहा है, फिर इसको रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है फ्री बॉडी डायग्राम वाले तरीके से, आपको सिर्फ फोर्स का क्या करना है, मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है, ठीक है। डायरेक्शंस ऐसे रहते हैं जो 90 डिग्री पे, या कुछ एंगल्स ऐसा है कि एक ही जो है जो थीटा बनाते हैं, उसको रिजॉल्व करके हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट में क्या कब करेंगे, जब एक्सप्लिसिटली दिया हुआ होगा, R1 R2, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंबॉलिकली यूज कर लेंगे R21, इसको एक्सप्रेशन में नहीं जाएंगे तोड़ने के लिए, ये तब एक्सप्रेशन में जाएंगे जब क्या होगा, जब आपके पास दिया हुआ होगा R2 और R1। नहीं तो R21 को क्या मान लेंगे, ऐसे हम ज्योमेट्री के हेल्प से यूज करेंगे, इसको कभी x मान लेंगे कभी y मान लेंगे, ऐसे करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को मतलब, ठीक है। समझ गया, मैं आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम का भी अप्रोच अप्लाई करेंगे, इसका भी अप्रोच अप्लाई करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन करवाऊंगा जो वेक्टर फॉर्म पे बना हुआ होगा, ठीक है। और सेम चीज हमने देखा ग्रेविटेशनल में भी, हम यही आगे जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, हालांकि अभी ही समझ में आ गया होगा, आपने Q1 की जगह M1 ले लो, Q2 की जगह M2 ले लो, सेम वेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन वहां एक चीज क्या होती है कि फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो उस सेंस में क्या हो जाता है कि आपको हमेशा फोर्स का जो वहां पे F12 लिखते हैं, तो नीचे में 1-2 का ऑर्डर नहीं चलता है, रादर देन 2-1 का चलता है। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. और कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, और ये सॉल्व हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। इसके बाद जो हम जाएंगे वो है मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आप एक इस क्वेश्चन को करके आओगे, और सेकंड टॉपिक जो करके आओगे वो हो गया, क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल हो, अभी तक 2 ही पार्टिकल, ठीक है। बहुत सारे जब पार्टिकल हो सिस्टम में, तो किसी एक पे कितना फोर्स लग रहा है बाकी सारे पार्टिकल के कारण, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात, अभी तक हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज हम बात कर रहे हैं वो पार्टिकल पे बात कर रहे हैं। जब ith या nth मतलब सॉरी आई सिस्टम ऑफ आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम बॉडी पे जाएंगे, ठीक है।
तो अभी से सारी चीज जब हम करते जा रहे हैं तो ये चीज हमेशा आज के बाद ये वाला फिर वेक्टर फॉर्मेट ऐसा नहीं करना कि मुझे फिर से रिवाइज करना पड़े। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आगे मैं ये सब अज्यूम करते चलूंगा और फिर यही क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और आप आराम से इसको ट्राई करना। आप संडे एक ऑफ रहेगा तो आप इसको कर लोगे। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, आप आराम से अपना पढ़ाई करो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप लोग अपना फिर होमवर्क या अपना उस पर आप कर लो। और कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा आप लोग को? नो सर। क्लास एंड कर दें? ठीक है, ठीक है, चलो बाय बेटा। ठीक है, गुड नाइट।